हाय दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं एसएससी जीडी 2023 के मैथ के सॉल्व सेशन को लेकर, जो आगामी एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों ये टोटल क्लास होती है पूरी लॉजिकली, कोई फार्मूला नहीं होगा, ओनली कंसेप्चुअल क्लास। जैसा दोस्तों आप पहला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात। क्या करा कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर में मिल्क और वाटर रेशियो क्रमशः 3:7 और 7:5 है, क्रमशः 3:7 और 7:5 है। क्लियर। अब फिर क्या करें कि यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो नए कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पहले क्या कर लिया आप कि जो दोस्तों ये 20 दिया गया है ना, 20 में जो दोस्तों जो दूध और पानी का वैल्यू वो आप निकाल लें। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो 20 है इन्हीं दोनों को मिलाकर है, मिल्क और वाटर को मिलाकर ही है। जो मिल्क और वाटर को मिलाकर है अर्थात मेरे प्यारे ये 3 और 7 को मिलाकर है, अर्थात में ये मेरे प्यारे हुआ 3 7 10 बराबर आपका 20 हो गया। तो 1 बराबर आपको 2 लीटर होगा। कितना होगा, 1 इकाई बराबर 2 लीटर। तो 3 दूनी 6 लीटर आपका ये था, 7 दूनी 14 लीटर ये था। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे जो 20 लीटर में 6 लीटर आपका दूध था और 14 लीटर आपका पानी था। क्लियर। अब सेकंड दोस्तों यदि देख लें यहाँ पे हम कि जो 36 लीटर मेरे प्यारे है इन्हीं 7:5 के अनुपात में जो मिल्क और वाटर है इन्हीं दोनों को मिलाकर है, मतलब 12 बराबर 36 है तो 1 बराबर मेरे प्यारे 3 होगा। 12 बराबर 36 तो 1 बराबर 3। भाग देख देंगे ना, जिनको नहीं समझ भाग देख के देखा। जब 12 इकाई बराबर 36 की वैल्यू है तो 1 इकाई बराबर कितनी होगी, 3 होगी। जब 1 बराबर 3 होगी तो 7 3 21 हो गया, 5 3 15 हो गया। मतलब दोस्तों ये हुआ जो 36 लीटर दूध मिक्सर था पूरा, उसमें 21 लीटर आपका मिल्क था, 15 लीटर पानी था। अब क्या करें कि यदि उनको मिला दिया जाए, मिलाने के बाद मेरी प्यारी जब हो जाती है तो ध्यान रखेंगे दूध को दूध में मिलाएंगे, पानी को पानी मिलाएंगे। क्लियर। जैसा दोस्तों देखा हमने यहाँ पे दूध मेरा कितना है 6 लीटर है, इस वाले में दूध कितना था, सेकंड वाले में 21 लीटर था। तो दोस्तों मैंने दूध और पानी को मिला दिया एक पात्र में। अब क्या करें कि उसको है उसमें 15 था, इसमें 14 था, तो इनको दोस्तों मिला दिया, मेरा 29 हो गया। 29 इधर हो गया, आपका इधर हो गया 27। तो 27-29 का रेशियो होना चाहिए, 27-29 का रेशियो होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले क्या करें, अलग अलग निकाल के पानी में पानी मिला दो, दूध में दूध मिला दो। क्लियर है। अब चलो दोस्तों अगला प्रश्न। क्लियर। अगला दोस्तों देखिए क्या कर कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से शुरू की। क्या कर मेरे प्यारे, एक चोर है, जो चोर की स्पीड है, बस ध्यान समझिए एकदम कन्फ्यूजन नहीं होंगे। चोर की चाल कितनी है, 60 किमी पर आवर है, एकदम टोटली लॉजिक होगा। क्लियर। सो चोर की चाल कितनी है, 60 किमी प्रति घंटा और है। 30 मिनट के बाद पुलिस ने 80 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। जो पुलिस की मेरी प्यारी स्पीड थी, पुलिस की स्पीड थी 80 किमी पर आवर थी। क्लियर। अब करें कि पुलिस को चोर को पकड़ने में लगा समय। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान समझो, मान लो चोर दोस्तों यहाँ था, कौन था, यहाँ चोर था। चोर 60 किमी प्रति घंटा की चाल चलता है, आधा घंटा बाद पुलिस उसका पीछा करता है, आधा घंटा बाद पुलिस पीछा करके मेरे प्यारे, तो चोर तो मेरे प्यारे अपनी चाल अर्थात 60 किमी प्रति घंटा की चाल से भागेगा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा चोर। कितना जाएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चोर जाएगा। लेकिन 30 मिनट बाद भी उसका पुलिस पीछा किया है, मतलब 30 मिनट तक अर्थात आधे घंटे तक उसने अपनी 60 की चाल से तय की। जब मेरे प्यारे 1 घंटे में आपका चोर 60 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट में कितना जाएगा, आपका 30 जाएगा। कितना जाएगा, 30 किमी। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान रखिए, चोर यहाँ था, अब चोर जब पुलिस पीछा करता, चोर यहाँ से चलते चलते आधा घंटे में यहाँ पर आ गया। कौन आ गया, यहाँ पे चोर आ गया। अब पुलिस देखो, ध्यान रखो, पुलिस तो भाई वहीं पर है, पुलिस क्या है, यहीं पर है। अब पुलिस की मेरी प्यारे चाल क्या है, 80 किमी पर आवर है, और चोर की मेरे प्यारे चाल क्या है, 60 किमी पर आवर है। क्लियर। अब देखो चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी उसका पीछा कर रहा है। जब दोनों दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब दोस्तों दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती है। क्या होगी, चालें घट जाएंगी। या क्यों चालें घट जाती हैं दोस्तों, हम दोस्तों इसको 80 के लिए क्या ले सकते हैं, 80। अगर दोस्तों हम इसको भी 60 कर दें,
इसको भी 60 कर दे, मतलब चोर की भी चाल 60 रख दे और पुलिस की भी चाल 60 रख दे, तो क्या कभी पुलिस मेरे प्यारे चोर को पकड़ पाएगा? अगर दोनों की चाल बराबर रख दे, क्या कभी चोर को पुलिस पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हाँ, चोर की यदि कुछ एक्स्ट्रा स्पीड होगी, उस एक्स्ट्रा स्पीड से उनके बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी को जितने समय में तय कर लेगा, उतने समय में पुलिस को पकड़ लेगा चोर को। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान दे दो, या तो दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हो कि डी आपकी 30 है और दोनों को चालों का अंतर कितना है? चालों का अंतर कितना मेरे प्यारे? 20 है। कितना अंतर है? 20 है, क्योंकि जब दोनों एक ही दिशा में जाती है तो चाल मेरी खड़ी जाती है। दोस्तों इसको जब करोगे आप तो आपका आ जाएगा 1.5 पावर। ये तो ऑप्शन ही बहुत ईजी दे दिया आपको, ये काट दिया, ऑप्शन यही हो गया, क्योंकि किलोमीटर है, ये आपका चाल किमी प्रति घंटा है, मतलब जो आपकी समय आएगी 3/2 घंटे आएगी। क्या आएगी? 3/2 घंटे आएगी। यह जो मैं बात कर रहा था आपसे कंसेप्ट के लेकर, जब दोस्तों इस चीज़ को हम लिख सकते थे मेरे प्यारे 60 + 20। 60 की चाल से दोनों समान डिस्टेंस बनाए रखेंगे। 60 की चाल से यदि दोनों चलते हैं तो समान डिस्टेंस बनाए रखेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पीड है, इस एक्स्ट्रा स्पीड से इस दूरी को तय करने जो भी मेरे प्यारे समय लगेगा, वही आपका दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। दूरी में चाल को मेरे प्यारे भाग देंगे, क्या आएगा? समय, अर्थात समय 3/2 घंटा आएगा। क्लियर? आई होप दैट एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे देख लो, क्या करें कि एक कार 108 किमी प्रति घंटा गति से निश्चित दूरी 3 घंटे तय करती है। क्या करें? 108 किमी पर आवर की गति से मेरे प्यारे कोई दूरी को निश्चित 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, यदि चाल जो मेरी प्यारे थी, अब चाल को करें 27 किमी पर आवर कम कर दी जाए, तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? अब मेरे प्यारे ध्यान के समय पूछा ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल होता है। अब दोस्तों न तो मुझे यहाँ दूरी दी है, न तो समय दिया है, न तो दूरी दी है, न तो चाल दिया है। तो पहले क्या पता करें? दूरी पता करेंगे। कैसे दूरी मेरी आएगी? 108 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 3 घंटे तय किया। अब दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। तो दोस्तों यहाँ से हम करेंगे तो अगर 108 गुणे मेरे प्यारे 3 कर दें तो 324 किमी आ जाएगी। 324 किमी आ जाएगी। आएगी? क्लियर? अब 324 को करेंगे यदि चाल पहले इतनी थी, चाल को कम कर इतना 27 कम कर दिया गया है। 27 चौका 108, 27 दिया 81। कितनी होगी स्पीड? 81 होगी। सही है, जो नई स्पीड होगी, क्योंकि उसने कहा है कि 27, जो पहले चाल 108 की चाल चल रहा था, यदि चाल को 27 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए, मतलब घटाएंगे तो आ जाएगा 81 किमी पर आवर होगी। क्लियर? अब 81 किमी पर आवर की गति से इसी दूरी की बात की है, जो उसने दूरी पहले तय की थी, समय क्या होगा? तो दूरी बटा के चाल, 324 किमी दूरी थी और चाल मेरी कितनी में प्यारे? 81 आई है। तो दोस्तों जो भाग देंगे तो आपका 4 बार आ जाएगा। 4 आवर आंसर होगा। ध्यान की यूनिट का ध्यान रखा करेगा, क्योंकि समय दूरी चाल मेरे प्यारे यूनिट ही मेन होती है। क्या? क्योंकि मेरी किमी है और मेरी किमी पर आवर है, तो मेरा जो भी समय आना चाहिए घंटे में आना चाहिए। बाय द वे कभी कभी होता है कि मिनट या सेकंड कन्वर्ट कर देता है, तो जो भी वैल्यू है उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो या सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो जैसा ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। आई होप दैट मेरे प्यारे एकदम परफेक्टली समझ में आएगा, आ गया होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है आपको एकदम 1% भी आपको दिमाग में कोई भी डाउट ना हो। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को लेकर। अगला देखो प्रश्न क्या कर रहा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में रिसेंटली मैंने देखा है। क्या करा कि एक व्यक्ति ने दो कुर्सी प्रत्येक को 4.75 में बेची। मतलब जो मालिक कुर्सी ए थी, मान लो कुर्सी मेरे प्यारे ए है, ये कुर्सी प्यारे बी है, कुर्सी ए है बी है। पहले को जो एसपी किया है मेरे प्यारे सेल किया है,
475 क्या किया है और दूसरे को जो एसपी किया 475 सेल किया है, मतलब दोनों के एसपी ने बराबर रखा है। क्लियर। क्या करें कि एक पर उसे 25% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। मान लो चलो इसी पर आ जाओ, इस पर जो बेच रहा था तब पहले कह रहा था कि 25% हानि हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ होने का मतलब ये मेरे प्यारा हुआ कि ये जो वैल्यू मेरी है, किसी वस्तु को जब 25% का लाभ बेचते हैं या किसी के लाभ पे बेचते हैं तो हमेशा 100 में जोड़ कर बेचा जाता है, क्योंकि 100 पे यदि मेरे प्यार बेचते हैं ना तो आपको लाभ होगा ना तो हानि होगा। लेकिन कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को 125 इकाई में बेच रहा है। क्लियर। आपको सीपी चाहिए तो सीपी कितना होगा, 100 होगा। 125% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना तिरक मेरे प्यारे होगा, तो आपका 475 उड़ते 100 बटे 125। इसको काट लिया जाए, 25 पचे 25 चौका 5 9 45 5 पचे 25। आपका ये मेरे प्यारे जो इसका सीपी हो जाएगा 4 दिन 9 चौका 36। ये जो पहले की सीपी होगी 368 रुपये होगी। पहले की सीपी मेरे प्यारे कितनी होगी, 368 रुपये होगी। अब दूसरी क्या करा कि उसको 20% की हानि बेच रहा है, दूसरे को 20% हानि बेच रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है 100% 80 बराबर है, क्योंकि 100 पे यदि किसी वस्तु को बेचा जाता है ना तो वहाँ पर आपको लाभ होगा ना तो हानि होगा। यदि घाटा कर है तो उतना डाउन करके बेचो। आप क्या फार्मूला लगाओगे, यदि लाभ कर उतना बढ़ा के बेचो। आप कर 20 के घाटे बेच रहा है मतलब 80% में बेच रहा है उसको। जब 80% बेच रहा है तो 475 बराबर है। आपको सीपी चाहिए तो 100 बराबर लेना आपको है, होगा। तेरे गुड़ा को तो मेरे प्यारे 475 उड़ते 100 बटे 80। ये कटेगा नहीं का, चलो नहीं कटेगा लगता है। 20 चौका 20 पंजा, 20 चौका 20 पंजा हो गया, कटेगा नहीं, मुक्का लात होगा अच्छा खासा, दशमलव जाएगा। चलो ले चलते हैं ले चलते हैं दशमलव में गुणा करते हैं इसको पहले। मेरे प्यारा हो जाएगा 5 5 25 असल 2, 5 से 35 2 37, 5 5 25 है तो 5 से 35 2 37 के 3 7 5 20 3 23 बटे 4 करते हैं। 4 5 20, 20 के 3, 3 का 37, 4 9 36, 36 के 1, 1 का 15, 4 3 12, 12 के 3, 12 का 3, 3 का 30, 7 28, 28 का 5। क्लियर। मतलब हो गया 593 रुपये 79 पैसा पहले वाले की सीपी होगी। क्लियर। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कुर्सी को 575 बेचा जाए तो कह रहा है कि अच्छा सवाल कैलकुलेशन दिया है। SSC में 1-2 सवाल आपके, क्योंकि 60 ही मिनट का, लेकिन 1-2 सवाल आपके अच्छे खासे स्टैंडर्ड के आते हैं। मीन्स कैलकुलेशन, सवाल तो रहता है इजी बहुत, बट कैलकुलेशन आपको वहाँ मिलेगा। तो ऐसे सवालों को मेरे प्यारे सलाह यही है कि अवॉइड कर दो सवाल को। जब ऐसे सवाल लेंदी अगर आप मेरे पे रेगुलर सवाल को पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिस करो ना, तो आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा सवाल टाइम टेकन है कि नहीं है। आना ना आना एक अलग इशू होता है। सवाल मेरे प्यारे अगर ऐसा सवाल दिख रहा है, आए चाना है, बुद्धिमानी यही, स्मार्ट वे यही है कि सवाल को स्किप कर जाओ। क्लियर। और सवाल समय बचने का कोई गुंजाइश नहीं होता अगर आपने मेहनत किया है तो। क्लियर है ना फिलहाल। बट वे ऐसे सवाल एग्जामों के लिए, क्योंकि हम हर एग्जाम के लिए देख रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, चाहे UP पुलिस हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सवाल को एकदम इग्नोर न करें। क्लियर। अब क्या करें कि यदि प्रत्येक कुर्सी को 575 बेचा जाए तो कह रहा है कि उसका निकटतम लाभ हानि बताए। पहले देख लें मेरे पहले कि लाभ हानि बात करा ना, पहले क्या करा कि प्रत्येक कुर्सी को 575 बेचा जाए, मतलब दोनों कुर्सियों को 575 बेचा जाए। यदि दोनों कुर्सियों को 575 की बात करें हम मेरे पहले, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो, 7 दूनी 14, 15 कैंसिल, 1 हो गया, 5 10 11 है। दोनों कुर्सी का SP कितना हो गया, दोनों के कुर्सी का SP कितना हो, 1150। और दोनों कुर्सी को करा बेचने की बात करा है। अब दोनों कुर्सी खरीदना था क्योंकि मुझे लाभ हानि चाहिए। लाभ हानि की क्या होता है, लाभ हानि मेरे प्यारे आपको CP भी चाहिए, SP भी चाहिए। SP तो मेरे प्यारे मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग दोगुना करके पता कर लिया कि SP मेरी कितनी होगी, 1150 होगी। अब CP पता करें कि CP कुल कितनी होगी, तो पहले वाली CP मेरे प्यारे थे 368 थी और दूसरी वाली थी 593.75। जोड़ लेते हैं इसको मेरे प्यारे, 8 3 11 कैंसिल, 9 6 15 15 16 कैंसिल, 1 5 3 8 1 9 9 से 61 रुपया 75 पैसा खरीद था
उसको बेचा कुछ ने 1150 रुपये में। तो अब लाभ हानि मुझे देखनी है, तो लाभ बराबर और लाभ या हानि जो भी कहा जाए, लाभ या हानि जो भी कहा जाए, तो मेरे पे SP माइनस CP होती है, विक्रय माइनस के खरीद होती है, जहाँ पर आपको घटाते पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। क्लियर। तो दोस्तों यदि हम इसमें से 1150 में से 961 घटाएं तो मुझे क्लियर है, मुझे लाभ होगा, लाभ होगा। क्लियर। इसको घटाते मेरे प्यारे 1150 माइनस 961 961.75 ये मेरा 25 हो जाएगा। उधारी दिया था 9 हो गए, 9 के 1 गया 8 आ गया, सही। उधारी दिया था 14 14 का 6 6 का 8 6 14 हो गया। उधारी दिया था 10 10 का 1 188.25 इसको लाभ हुआ। क्या हुआ? 188.25 का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ? इस पर हुआ। लाभ किस पर हुआ? इस पर हुआ। तो दोस्तों यदि हम सवाल को इजीली, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू हमको पूछा है, तो दोस्तों क्या करें, इधर लगा दें। तो दोस्तों क्या कर लो आप सीधे 11 ये आपका हुआ परसेंटेज, आपका ये मेरे प्यार हुआ आपका 961 हो गया आपका ही दिया। लगभग मान दिया है, लगभग मान में क्या कर लो मेरे प्यारे, इसको 62 मान लो आप, 62 का, हाँ 62 मान लो, इसको मान लो आप 89 मान लो, 88 मान लो। अप्रॉक्स वैल्यू ले लो, अप्रॉक्स वैल्यू ले लो। कैसे ले लोगे? काटने चक्कर मत पड़िएगा। भाग दिया दोस्तों मैंने प्यारे, इसका भाग दिया तो मेरा जाएगा 9 18, एक बार जाएगा ना, एक बार जाएगा 962, आपका 8 आ गया। उधारी दिया था 7 7 के 1 आ गया, कुछ नहीं दिया था, 18 दिया था उधारी, 18 का 9 918 आ गया, 0 आ गया। 99 81 9 90, लगभग 9 बार जाएगा ना, लगभग 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो जैसा देख रहे हैं अप्रॉक्स लगभग 9 बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मार देंगे आप। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे नज़दीक में मेरे 18% ही लाभ दिख रहा है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ। 18% ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये मेरे पैर है 44 है, 44 का डी आपका आंसर सही है। क्लियर। क्योंकि आपको अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, बहुत सटीक नहीं करना है। जैसा ऑप्शन है क्लोजली उसके आप फ्लेक्सिबल ले सकते हैं। 18% लाभ अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर आपका सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे ले लेते हैं, क्योंकि भाई हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं और कोशिश करें क्लास आपकी ले ले आज की। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चलो, क्या अगर राम और मोहन एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 घंटे में कर सकते हैं? क्या करें कि राम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 10 और 16 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद काम मोहन छोड़ देता है। 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, पता करते हैं मेरे प्यारे कि पहले 1 घंटे में दोनों काम कितना करेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को तुरंत आप एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम मेरे प्यारे आपने लिया, एलसीएम इसका हो गया 60 ले लो, 80 ले लो, 80 ले सकते हो, या इसका एलसीएम आप 160 जो भी ले लो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? 60 ले लो, अरे 80 ले लो, सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि 16 25 80 होता है, 10 धाम 80 होता है। क्लियर। तो दोस्तों हम ये मेरी टोटल वर्क होती है, क्या होती है, जो एलसीएम मेरे प्यारे आती है, ये टोटल काम होता है। अब ध्यान रखो मेरे प्यारे, यदि टोटल वर्क में यदि हम डे का भाग दें तो मेरी कैपेसिटी आती है। कैपेसिटी मतलब होती है मेरे प्यारे कार्य करने की दर। यदि दोस्तों 880 में हम 10 का भाग दें, मेरी इसकी कैपेसिटी 8 आएगी, इसकी बाद कैपेसिटी आ जाएगी 5। क्लियर। कैपेसिटी मतलब होता है 1 घंटे में कार्य करने की दर आपकी होती है, जैसा इकाई दिया होता है। क्लियर। अब दोस्तों क्या करा कि दोनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया। अब दोस्तों देखेंगे ये आर और एम मेरे प्यारे 1 घंटे मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 13 काम करेंगे। 8 5 13, 1 घंटे में 13 काम करेंगे, और दोनों ने मिलकर मेरे प्यार कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 घंटे काम किया है, तो गुणे 2 कर देंगे, मेरे 26 काम दोनों मिलकर करेंगे। क्लियर। फिर क्या करें कि मोहन काम छोड़ दिया, मोहन काम छोड़ दिया तो राम अंत तक बना रहा। जब राम ये करा छोड़ दिया, अब दोस्तों यदि 80 में से हम 26 को घटा दें तो मेरी आ जाएगी 54, हाँ 54 आ जाएगी। अब 54 आएगा, कौन जो रहेगा वही करेगा, और जो रहेगा अपनी क्षमता से करेगा। और क्षमता आर की कितनी है? राम की कितनी है? 8 है। क्या करा है? तो शेष काम को राम कितनी देंगे? सही तो है। अब 54 बटे के हम दोस्तों 8 कर लें, 54 बटे 8 कर ले, क्योंकि शेष काम तो यही मेरा है। 80 में से मैंने प्यारे यदि किए गए काम था 26 को मैंने घटाया,
तो मेरा शेष काम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये तो 54 मैंने प्यारे प्यारे 8 का 8 6 48, 48 को बचा आपका कितना, 6 शेष बचा। 6 जो शेष बचता आंसर लिखा जाता है, भाजक का आपका होता है मतलब 6 सही 2/3। 6 सही 2/3। 6 सही गलत हो गया क्या, कहाँ गलत हो रहा है, मैंने काटा गलत है। क्या किया है, जब मैंने इसको मैं दोस्तों करूँगा ना, 2 तैयाँ 2 चौका, 6 से 3/4, 6 से 3/4 अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आई होप दैट प्यारे मैंने आपको सवाल समझाने की कम समय में बेहद कोशिश ज़रूर अपनी तरफ से की है। अगर अच्छा लगा मेरे प्यारे तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप सभी, और अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको डेली में जो मैथ की अपलोड वीडियो करता हूँ वो आपको तुरंत मिलते रहे। और सूचना आपके मेरे प्यारे ये है कि इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो मेरी क्लास 7:30 बजे चलती मेरे प्यारे, वहाँ पे आपकी SSC GT 2023 के जो GS है, स्टैटिक GK या करंट अफेयर्स जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप सब दोस्तों एनालिसिस के साथ, क्या एनालिसिस के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहाँ भी मेरे प्यारे आप 7:30 बजे से लाइव क्लास हो सकते हैं, रात्रि 8:30 बजे। क्लियर, अच्छा लगा तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत, लव यू।